हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी गद्य का विकास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुविकल्पीय प्रारूप में होंगे इस वीडियो में हम शामिल करने वाले हैं। यहाँ से आपकी परीक्षा में हर बार 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? इस तरह के करीब 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार हिंदी गद्य के हिंदी गद्य के विकास से संबंधित, और इसके अलावा हिंदी पद्य के विकास से संबंधित उसको मैं अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। निश्चित तौर पर आपको 5 नंबर बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में कवर करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न की। यहाँ से राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? शिव प्रसाद, सितारे हिंद, किशोरी लाल गोस्वामी, इंसा अल्लाह खां या फिर राधा चरण गोस्वामी। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या होगा? सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, बाल मुकुंद गुप्त, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर प्रेमचंद। सही उत्तर क्या होगा? धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। बहुत ही कम समय में मैं सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा वीडियो या बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का प्रयास नहीं करूँगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ और ये सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? अमृत राय, विष्णु प्रभाकर सदल मिश्र या फिर रामविलास शर्मा। सही उत्तर क्या होगा? सदल मिश्र। सही उत्तर क्या होगा? नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न होगा, आवारा मसीहा जीवनी के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, श्री राम शर्मा या फिर प्रेमचंद। सही उत्तर क्या होगा? विष्णु प्रभाकर। कौन है? आवारा मसीहा जो जीवनी है इसकी विधा भी कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछ ली जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है जीवनी। इसकी विधा जो है, आवारा मसीहा एक रचना है, इसकी विधा जो है जीवनी है और इसके रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है आवारा मसीहा की विधा क्या है, यानी या फिर कुछ इस तरह से प्रश्न बन सकता है, किस विधा से संबंधित है आवारा मसीहा रचना? तो जीवनी से संबंधित है। विकल्प आपको दिए जा सकते हैं जीवनी, कहानी, उपन्यास या संस्मरण, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? जीवनी। रचनाकार कौन हो जाएंगे? विष्णु प्रभाकर। आगे हम देखेंगे, पैरों में पंख बांधकर यात्रा व्रत के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, राम वृक्ष बेनीपुरी, रांगे राघव, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर क्या होगा? राम वृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर यात्रा व्रत के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा ये यात्रा व्रत है, यहाँ पर भी मैंने विधा लिखी है। मैं इस समय जो आगे बता रहा हूँ जो भी रचनाएं और उनके लेखक, यहाँ पर मैंने ज़्यादातर की विधाएं लिखी हैं ताकि ये चीज़ें भी आपको साथ में याद होती रहें और तैयार होती रहें। आप चाहे तो इस वीडियो को स्क्रीनशॉट के रूप में रख सकते हैं अपने पास, या फिर चाहे तो उसके अलावा लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर आगे देखेंगे, त्यागपत्र के रचनाकार कौन है? त्यागपत्र के रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर लल्लू लाल। सही उत्तर क्या होगा? जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार। आगे देखेंगे अगला प्रश्न होगा, चिंतामणि इसकी विधा जो है निबंध है कि रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा या फिर महादेवी वर्मा। सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि की विधा क्या है? निबंध, और इसके रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे हम देखेंगे, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जटमल, राजा शिव प्रताप या फिर दौलत राम। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा
जटमल। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न होगा, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, राम कुमार वर्मा या फिर यशपाल? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र कुमार। सुनीता एक उपन्यास है, इसके लेखक हो जाएंगे जैनेन्द्र, कौन हो जाएंगे? जैनेन्द्र कुमार। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न होगा, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सदल मिश्र, स्वामी दयानंद, विवेकानंद या फिर प्रताप नारायण मिश्र? सही उत्तर क्या होगा? स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद। आगे हम देखेंगे, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या फिर माधव मिश्र, धर्मवीर भारती? चौथा विकल्प हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। कभी कभी आपसे बहुविकल्पीय प्रारूप में ये भी प्रश्न बन सकता है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका है? उसमें आपको विकल्प भी दे दिया जाएगा। हंस हो गई, और ये प्रदीप पत्रिका हो जाएगी, सरस्वती पत्रिका, या फिर और एक और भी ऐड कर सकते हैं उसमें, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने इसको इस प्रश्न लिया है ये वाला। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु क्या है? उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, लाला श्रीनिवास दास, मैथिली शरण गुप्त या फिर बालकृष्ण भट्ट? सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु एक उपन्यास है, इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। आगे देखेंगे, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ, सदा सुखलाल, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर उपेंद्र नाथ अस्क? यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न होगा, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है? सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल या फिर राधा चरण गोस्वामी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। आप चाहें तो इन विकल्पों को ना लिखें, अगर आप नोट्स बनाएं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रश्न के रूप में, अति लघुत्तरीय प्रारूप में भी आप लिख सकते हैं, आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। हम आगे देखेंगे, अगला प्रश्न होगा, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही उत्तर क्या होगा? श्याम सुंदर दास। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने की थी। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताइए। देख लीजिए, वो अभी मैंने ये प्रश्न पीछे करवाया है, यहाँ पर आप सही उत्तर देखेंगे, सरस्वती पत्रिका है, हंस पत्रिका है, ब्राह्मण पत्रिका है या फिर हिंदू पत्रिका है? सही उत्तर आप बताएंगे। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरस्वती पत्रिका। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है सरस्वती पत्रिका। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न होगा, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और या फिर सदा सुखलाल? यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, बद्री नारायण चौधरी, इनका जो उपनाम है प्रेमघन, कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रेमघन का पूरा नाम क्या था, तो वहाँ पर आप बताएंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आगे हम देखेंगे, फिलहाल ये इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? चलिए हम इसका उत्तर आपको बता देते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हम आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या होगा, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? पत्रिकाओं से संबंधित भी प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जाते रहे, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे लगे थे कि हाँ ये आ सकते हैं आपकी परीक्षा में, उनको मैंने शामिल किया है इस वीडियो में। महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, राहुल सांकृत्यायन या फिर जयशंकर प्रसाद? सही उत्तर क्या होगा? प्रेमचंद्र। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेमचंद्र। आगे हम देखेंगे, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास या फिर महावीर प्रसाद? सही उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी। आगे हम देखेंगे श्रृंगार श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर गोसाई विठलनाथ। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा गोसाई विठलनाथ। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद या फिर प्रताप नारायण। यहाँ पर भी ध्रुव स्वामिनी की आप विधा याद रखेंगे, नाटक है ये, और इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। आगे हम देखेंगे आधे अधूरे रचना के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर प्रभाकर माचुए। यहाँ पर हम आगे देखेंगे आधे अधूरे रचना के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा सही विकल्प? मोहन राकेश। मोहन राकेश जो हैं आधे अधूरे रचना के लेखक हैं। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न होगा, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? एकांकी सम्राट किसे माना जाता है? एकांकी सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? कुछ इस तरह से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश अज्ञेय या फिर गोविंद दास। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। हम यहाँ पर सही विकल्प देखेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा। एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा जी को। आगे हम देखेंगे गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, यशपाल, जैनेन्द्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। आगे हम देखेंगे तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? मैंने अभी बताया था, और इसकी जो विधा है उपन्यास है, तितली एक उपन्यास है। प्रेमचंद्र अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। सही उत्तर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न होगा, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करेंगे। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। मैंने अभी बताया आपको, शेखर एक जीवनी जो है इसके लेखक हैं अज्ञेय जी। इनका पूरा नाम आप याद रखेंगे, कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, कई लोगों के नाम पूछे गए हैं, उनका आधा नाम दे दिया गया है सरनेम, और उसके बाद पूछा गया है इनका पूरा नाम पूछा गया, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम याद रखेंगे। और उसके बाद हम आगे देखेंगे नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है? नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर क्या होगा? प्रेमचंद। नमक का दरोगा के कहानीकार होंगे प्रेमचंद जी। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न होगा, कहानी है एक पर्दा, इसके लेखक कौन है? यशपाल, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर अमृत राय। सही उत्तर क्या होगा? यशपाल। हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा होगा, कल्पवृक्ष निबंध संग्रह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, नागेंद्र, हरिशंकर परसाई या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। सही उत्तर क्या होगा? वासुदेव शरण अग्रवाल। कल्पवृक्ष निबंध संग्रह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, नागेंद्र, हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल। सही उत्तर हमारा हो जाएगा। आगे हम देखेंगे बेईमान की परत के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर संपूर्णानंद। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिशंकर परसाई। बेईमान की जो परत है इसके रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। आगे हम देखेंगे कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सरदार पूर्ण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हमारा होगा सरदार पूर्ण सिंह। कन्यादान निबंध के लेखक हो जाएंगे सरदार पूर्ण सिंह। आगे हम देखेंगे चिंतामणि निबंध के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, बाबू गुलाब राय। सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप पूरा वीडियो देखेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर हम आगे देखेंगे
सन्नाटा निबंध के लेखक कौन है? अज्ञेय जी, मोहन राकेश, रामवृक्ष बेनीपुर या फिर यशपाल? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा अज्ञेय जी। सन्नाटा निबंध जो है, सन्नाटा एक निबंध है, इसके जो लेखक हैं निबंध के अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी। आगे हम देखेंगे पथ के साथी एक संस्मरण है, किसने लिखा है? महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती प्रेमचंद या फिर श्याम सुंदर दास? सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा पथ के साथी संस्मरण किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं हिंदी में। 5 नंबर यहाँ से लगातार से प्रश्न बनते ही हैं और काफ़ी हद तक उम्मीद है कि जो मैंने प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए हैं यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। निश्चित तौर पर आपकी बोर्ड परीक्षा की बहुत बेहतर तैयारी करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सब में ज़रूर शेयर करिएगा। उम्मीद है आप शेयर करेंगे और लाइक ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।